नमस्ते एवरीवन, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11 की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, और एनसीईआरटी का चैप्टर 1 दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। ये है लेक्चर नंबर 3, जहां पर आज हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में। इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट को डिस्कस कर लिया है। उन वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ ही क्लास 11th की प्लेलिस्ट भी मैंने रेडी की हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। जब हम कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि इसे हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका हार्डवेयर। और जैसा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्दर इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। परंतु आज हम बात कर रहे हैं हमारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स की, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार यदि हम फॉलो करें तो उस लिहाज से हार्डवेयर को यदि आप कैटेगराइज करेंगे तो हम इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा सीपीयू और तीसरा आउटपुट डिवाइस। फर्दर इस सीपीयू को हम 3 भागों में रख सकते हैं, एएलयू, एमयू और सीयू। और हम सभी जानते हैं कि एमयू को भी फर्दर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला प्राइमरी की और मेमोरी की। तो इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के आधार पर यदि आप कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को देखें, जहां पर हम प्रमुख रूप से हमारे हार्डवेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम इसे 5 भागों में रख सकते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा सीपीयू, चौथा मेमोरी और 5वां स्टोरेज डिवाइसेस। तो चलिए फिर एक एक करके सभी कंपोनेंट्स को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इनपुट डिवाइस की। तो जैसा कि इसका नाम है, ऐसे डिवाइसेस जिनका प्रयोग डाटा इनपुट करने के लिए, डाटा हम कहाँ इनपुट करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। ये इनपुट डिवाइसेस वास्तव में क्या करते हैं, हमारे द्वारा इनपुट किए जाने वाले डेटा को कंप्यूटर के सिग्नल में या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कंप्यूटर सिस्टम इसे समझ सके और इसे फर्दर प्रोसेस कर सके। और हम सभी जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या जो टच पैड है, इन सभी को हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाला माइक या माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आता है। एक विशेष बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी डेटा आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं, वो पहले जाकर रैम में स्टे करता है या प्राइमरी मेमोरी में स्टे करता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे इनपुट डिवाइस की। अब हम बात करते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस की। तो जिस प्रकार से इनपुट डिवाइस इनपुट के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से जब सिस्टम के द्वारा डेटा को प्रोसेस कर दिया जाए, तो उसके पश्चात जो भी रिजल्ट आपको प्राप्त होता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, उसे आप तक दिखाना या प्रिंट करवाना, इसके लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वास्तव में कंप्यूटर के सिग्नल्स को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, अर्थात हमारी अपनी भाषा में, चाहे वो इंग्लिश हो या विभिन्न प्रकार की इमेजेस हो, उस रूप में प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप मॉनिटर की बात करें या प्रिंटर की बात करें या स्पीकर की बात करें या ईयरफोन या हेडफोन की बात करें, हम इन सभी को आउटपुट डिवाइसेस में रखते हैं। यहां पर भी इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आउटपुट में डाटा प्रोड्यूस किए जाते हैं या आउटपुट के रूप में जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है, वह भी प्रमुख रूप से पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टे करता है, लेकिन जब आप उसे सेव करते हैं अपने नाम से, तब वह सेकेंडरी मेमोरी में स्थान प्राप्त करता है। प्राइमरी मेमोरी का तात्पर्य है, हम यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी का तात्पर्य है, जैसे कि आप हार्ड डिस्क की बात करें या पेन ड्राइव की बात करें, या आजकल जब हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली एसएसडी इत्यादि। अगली हम बात करेंगे हमारे सीपीयू की, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और हम सभी जानते हैं कि इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जितने भी प्रकार के प्रोसेसिंग या ऑपरेशन होते हैं, वह सभी सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं या सीपीयू के द्वारा अंजाम दिए जाते हैं। यह प्रमुख रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा के ऊपर किए जाने वाले ऑपरेशंस के लिए। और जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो सीपीयू के द्वारा प्रमुख रूप से अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, और इन्हें ऑपरेट करने के लिए या इन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए
कंप्यूटर सिस्टम या यूं कहें कि सीपीयू सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करता है जो पहले से ही कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे सीपीयू की। आप अपने इस चित्र पे देख सकते हैं कि ये एक सीपीयू का बॉक्स है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगा रहता है। इसे भी हम सीपीयू के नाम से ही जानते हैं, पर वास्तव में इस सीपीयू के 3 भाग होते हैं। अब सीपीयू को भी फर्दर हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है आपका रजिस्टर, एक है एएलयू और एक होता है सीयू। आप इस डायग्राम के द्वारा भी इसे समझ सकते हैं। ये हमारा सीपीयू है जिसका पहला पार्ट है एएलयू, दूसरा पार्ट होता है सीयू और तीसरा पार्ट होता है रजिस्टर, जिसे हम एमयू या मेमोरी यूनिट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर, एएलयू और सीयू, जैसा मैंने आपसे कहा, रजिस्टर का मतलब है जो मुख्यतः डेटा को स्टोर करने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें भी स्टोर करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा सीपीयू का प्रमुख भाग होता है एएलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सीपीयू का, और जैसा इसका नाम है अरिथमेटिक और लॉजिकल, अर्थात ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो भी डेटा इसे दिया जाता है या सीपीयू में उपलब्ध कराया जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, जिसका कार्य है डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना बिटवीन मेमोरी और अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। इसके अलावा यदि प्रोग्राम जब सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो उसमें उपस्थित इंस्ट्रक्शंस को भी नियंत्रित करने का कार्य हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। ओवरऑल हमारा जो सीपीयू होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें डेटा स्टोर करने के लिए रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, ऑपरेशन के लिए एएलयू का, और कंट्रोल के लिए, कंट्रोल अर्थात जो डेटा हमारा फ्लो होता है अलग अलग डिवाइसेस के बीच में, उनको नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस को। तो आज के सेशन में सिर्फ यहीं तक, और इस चैप्टर के अन्य टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में, नए कॉन्सेप्ट, नए लेक्चर, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।